क्लास की हम लोग चले थे और उसमें हम लोग कुछ थ्योरी चल रहे थे, सिद्धांत चल रहे थे और आपको दो तीन बात मेन समझना है। पहला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है कि लाइट के लिए दो मेन थ्योरी चला, एक पार्टिकल थ्योरी और एक वेव थ्योरी, और बाद में आया कि दोनों तरह का है, डुअल नेचर है, द्वैत प्रकृति, द्वैत सिद्धांत। ध्यान दीजिए, लाइट के लिए मेन दो थ्योरी रहा, एक पार्टिकल और एक वेव। बाद में हुआ कि दोनों है द्वैत। आपसे पूछा जाए पार्टिकल थ्योरी कौन दिया? न्यूटन ने दिया। वेव थ्योरी कौन दिया? हाइगेंस ने दिया। और डुअल नेचर का सिद्धांत कौन दिया? डी ब्रॉगली ने दिया। ये तो क्लियर है सबका। अब जरा ध्यान से समझना, पार्टिकल थ्योरी, कण सिद्धांत किसकी व्याख्या नहीं करता, वही क्वेश्चन है। तो आपको हम समझाए थे, इंटरफेरेंस व्यतिकरण की व्याख्या नहीं करता, विवर्तन डिफ्रैक्शन की व्याख्या नहीं करता, पोलराइजेशन ध्रुवन की व्याख्या नहीं करता, बाकी सब की व्याख्या करता है। तरंग सिद्धांत किसकी व्याख्या नहीं करता? अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ। पिछले क्लास समझाए हैं, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं करता। ये एकलौता है, इसलिए दुलरुआ ज्यादा, ये दुलरुआ है, इसको खूब पूछेगा कि वेव थ्योरी किसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का व्याख्या नहीं करता। और डुअल नेचर से कोई इधर से प्रश्न नहीं है। अब बताओ, ये लाइन क्लियर है सबका? यहां तक पिछले दिन हो गया था, तो जल्दी से पहले लिख दीजिए इतनी बात, फिर आगे चलेंगे। नीचे लिख दीजिए, प्रकाश के लिए कण सिद्धांत, पार्टिकल थ्योरी फॉर लाइट, प्रकाश के लिए कण सिद्धांत। प्रकाश के लिए कण सिद्धांत, नीचे डैश तक लिख दीजिए, न्यूटन ने दिया, नीचे डैश तक दीजिए, न्यूटन ने दिया, नीचे डैश तक लिख दीजिए, कण सिद्धांत के द्वारा व्यतिकरण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस, जिसको इच्छा होगी लिख सकते हैं। व्यतिकरण, कॉमा विवर्तन, डिफ्रैक्शन और ध्रुवन, पोलराइजेशन, कण सिद्धांत के द्वारा व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन की व्याख्या नहीं की जा सकती है। कण सिद्धांत के द्वारा व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन की व्याख्या नहीं की जा सकती है, की व्याख्या नहीं की जा सकती है। नीचे डैश देके देखो, पिछले क्लास में तुमको समझाए थे, प्रकाश छोटे छोटे कण के मिलने से बने हैं, जिस कण का नाम क्या है? फोटोन। प्रोटॉन नहीं है, फोटोन। और फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है। कौन द्रव्यमान रहित कण है? तो आपको कहना है फोटोन द्रव्यमान रहित कण। क्लियर है सबका? नीचे डैश देके लिख दीजिए, लिखिए, कर्ण सिद्धांत के अनुसार
कण सिद्धांत के अनुसार प्रकाश फोटोन नामक कण के मिलने से बना होता है। प्रकाश फोटोन नामक कण के मिलने से बना होता है। प्रकाश फोटोन नामक कण के मिलने से बना होता है, जिसका द्रव्यमान शून्य होता है। जिसका द्रव्यमान शून्य होता है। जिसका द्रव्यमान शून्य होता है। नीचे हेडिंग दे दीजिए तरंग सिद्धांत। नीचे हेडिंग दे दीजिए तरंग सिद्धांत। नीचे डैश देखिए तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया। तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया। नीचे डैश देखिए डबल स्टार लगा के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तरंग सिद्धांत के द्वारा, तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती है। चलिए नीचे हेडिंग दे दो द्वैत प्रकृति। ये हेडिंग दे दीजिए द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर, द्वैत प्रकृति। डैश देके लिखिए द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, द्वैत प्रकृति का सिद्धांत डी ब्रॉगली ने दिया। द्वैत प्रकृति का सिद्धांत डी ब्रॉगली ने दिया। नीचे डैश देखिए आधुनिक संकल्पना, आधुनिक संकल्पना के अनुसार, मॉडर्न थ्योरी के अनुसार, आधुनिक संकल्पना के अनुसार प्रकाश में कण और तरंग, आधुनिक संकल्पना के अनुसार प्रकाश में कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है? लाइट वेव है कि पार्टिकल? दोनों, बोथ। आधुनिक संकल्पना के अनुसार प्रकाश में कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। लिखा गया सबसे? चलिए नीचे हेडिंग दे दो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश की गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। हम लोग को सबसे पहले इस गुण के एग्जाम्पल को समझना है। यहीं से एक क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाएगा तुम्हारा, इसलिए इस गुण को पहले सारे बच्चे खूब बढ़िया से सुनोगे मेरे साथ। प्रकाश के गुण लिख दिए सब कोई? कलम रखो और समझो। पहला नंबर हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से समझोगे सारे लोग, ध्यान देगा तो क्लियर होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका रास्ता बदल जाता है, इस घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग को मेन चाहिए इसका एग्जाम्पल, उदाहरण। आपको उदाहरण से ही एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या? जितना गुण है हर गुण का उदाहरण हम सबसे पहले लिखा देते हैं, जिससे एक क्वेश्चन परीक्षा के नजदीक समय में ताजे ताजे इधर से ही हो जाएगा। फिर अपवर्तन का खूब ऑपरेशन करके डिटेल भी पढ़ाए। तो पहले अभी हम लोग देखेंगे अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, पूर्णांतरिक परावर्तन, बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ाए। और सब का उदाहरण समझाने के बाद, लिखाने के बाद तुमसे पूछेंगे कि हीरा क्यों चमकता है।
अच्छा अभी तो जान ही रहा ना, तो सब पहले सुन लो उसके बाद पूछेंगे, तो तुमको से गलती तो होगा नहीं, क्या है ना जी। सब समझा देंगे, पढ़ा देंगे और तब लिखाएंगे, तो पूछेंगे तो गलती होगा तुम लोग से? नहीं होगा। तो बस पहले सुन लो बढ़िया से, उसके बाद क्वेश्चन पर चलना। ध्यान दो अब जरा ठीक से। अपवर्तन के उदाहरण इसी के कारण तारा टिमटिमाता है, तारा ट्विंकल करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसी के कारण जब किसी बर्तन में जल भर देते हैं तो उसका तल उठा हुआ प्रतीत होता है। देखो अभी केवल हल्का एग्जाम्पल चल रहा है। तुम लोग का क्वेश्चन यूपीएससी में आया है एक बार कि एक बगुला मछली को, और मछली बगुला को देख रहा है, तो बगुला कुछ ऊपर मछली कुछ नीचे दिखेगा, बगुला कुछ नीचे मछली कुछ ऊपर दिखेगा, दोनों कुछ ऊपर दिखेगा, दोनों कुछ नीचे दिखेगा। तो तुम लोग को बैठ के बगुला मछली दोनों को देखने आना चाहिए, और तब तुम्हारा बेस क्लियर होगा। तो उस सब डुबकी लगवाएंगे, तुमको कहेंगे एक आदमी पानी के अंदर चला गया, अब बाहर अपने साथी को देख रहा है, तो साथी पानी के अंदर से नहीं दिखेगा, कुछ लंबा दिखेगा, कुछ नाटा दिखेगा, कुछ मोटा दिखेगा, बहुत वैरायटी है। तो जो लड़का बढ़िया से समझे रहेगा ना तभी आंसर दोगे, नहीं तो आंसर नहीं आएगा तुमसे। तो खैर उसको आगे डिटेल चलेंगे, अभी तुम बेसिक समझो। बर्तन में अब जल भर दिए तो उसका तल क्या हो गया? उठा हुआ हो गया। तीसरा, ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, मैक्सिमम बच्चे को ठीक होना चाहिए। अभी तुम्हारे पास इसका आंसर कम लोगों के पास। यदि हवा न रहे, हवा न रहे तो दिन की अवधि बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या हवा से क्या मतलब वही रहेगी? हवा न रहे तो दिन घट जाएगा, पक्का? हवा नहीं रहने से दिन छोटा हो जाएगा। कितना को लग रहा है छोटा हो जाएगा? हाथ उठा। घट जाएगा। अच्छा, हवा नहीं रहने से दिन छोटा होगा। कितना को लग रहा है बढ़ जाएगा हवा नहीं रहने से दिन? और सूर्य ज्यादा देर तक रहेगा कि हवा हुआ नहीं है, आराम से मस्ती में रहो, है ना? और कितने को लग रहा है कि हवा से क्या मतलब है सर? उतना ही रहेगा। हाथ उठाओ जल्दी से। वेरी गुड। तो यही सीखना है, हवा न रहे तो दिन की अवधि घट जाएगी, छोटी हो जाएगी। अपवर्तन के कारण सूर्य अपने उगने से थोड़ा पहले ही हम लोग को दिख जाता है और डूबने के थोड़ा बाद तक हम लोग को दिखता है। ये अपवर्तन के कारण। हवा न रहे तो अपवर्तन नहीं होगा, दिन की अवधि छोटी हो जाएगी। हम दिन पढ़ा रहे हैं, रात की अवधि भी पूछ सकता है। अभी नहीं रटना कि हवा न रहे तो छोटी मार देंगे, वहां पूछा हवा न रहे तो रात की अवधि, तो दिन छोटी तो रात लंबी ना हो जाएगी। चलो, तो ये 3 एग्जाम्पल अपवर्तन में आपका क्लियर होना चाहिए। अगला नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? अगर ऐसा मीडियम है जहां लाइट जा सकता है लेकिन गया नहीं, पहले माध्यम में ही वापस हो गया, तो इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। बाकी हम क्रिटिकल एंगल और बहुत डिटेल चलेंगे वहां कंसेप्ट, अभी केवल हमको एग्जाम्पल चाहिए। तो अब जरा ऐसा कभी हो सकता है क्या, लाइट कांच है या पानी है और पानी में नहीं जाके बाहर में ही वापस हो गया, कांच से भेजे थे कांच में ही वापस हो गया, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा हो सकता है? तुम लोग कभी ऐसा प्रैक्टिकल देखा भी होगा, पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पानी में पत्थर तो चला जाएगा, लेकिन तुमने देखा होगा कि तुम्हारा कोई कोई साथी या तुम लोग में से भी कोई एक लड़के ऐसा होगा जो एक खास एंगल खोज किया, उस एंगल पर पत्थर के मारे तो अंदर नहीं जाके उछल के ऊपर आ गया। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब कभी देखना कि कोई मारा पत्थर और उछल के ऊपर आ गया, कहना वाह, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। बोलो जी, अब वो ढेला का परावर्तन उदाहरण हो गया, प्रकाश पड़ रहा है, लाइट भी वैसे ही चलती है। तो अब जरा ध्यान से समझना, इसी के कारण हीरा चमकता है। कभी भी पूछेगा हीरा का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टूटा हुआ कांच का किनारा चमकता है। कांच अगर टूट गया तो किनारा चमक रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी के कारण ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। हम लोग जो प्रकाशीय तंतु देखते हैं जिससे मोबाइल वगैरह बातचीत हो पाती, रोड किनारे तुम लोग हरा पीला पाइपलाइन जाते हुए देखा हो,
अरे पाइप पतला बिछते हुए देखा है ना, वो ऑप्टिकल फाइबर, वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और इसी के कारण गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनता है। आप लोग देखे होंगे गर्मी के दिनों में कभी रोड बहुत गर्म है तो लगेगा कि वहां पानी है भींगा हुआ, ऐसा कभी महसूस किया है? तो वो मृग मरीचिका है और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। तो हम लोग सुन लिए, हीरा का चमकना, टूटे हुए कांच का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट सुने, सभी प्रॉपर्टीज एक नजर में आपका चलना चाहिए। अगला नंबर का नाम है प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन का मतलब है किनारों पर लाइट का मुड़ जाना, डिफ्रैक्शन कहलाता है। और इसी के कारण पेड़ के पत्ते का परछाई गोल होता है। आपसे बहुत अच्छा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, पत्ते का परछाई गोल होता है प्रकाश के कुछ गुण के कारण, विवर्तन के कारण। इसी के कारण तलवार के परछाई में धार स्पष्ट नहीं होता। तुमको हम पीछे से पढ़ाते रहे और कहे परछाई देख के बताओ पजल चाकू निकाले हैं कि बहुत है, तो क्या तुम परछाई देख के बता देगा? नहीं, किनारा गायब हो जाएगा। और किनारा गायब होना एक विवर्तन है, डिफ्रैक्शन है। अगला नंबर हम लोग देखें, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। अब इंटरफेरेंस क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यतिकरण। इसी में समझाए थे, साबुन का बुलबुला रंगीन होता है, भींगे हुए सड़क पर तेल का सतह रंगीन दिखाई देता है। इसी के कारण मोर का पंख चमकीला दिखाई देता है। मोर का पंख देखा है ना, बचपन में तुम लोग भी खल्ली खिलाया होगा, ज्ञान प्राप्ति आज। अब जरा ध्यान से समझो, उस पंख को तुम देखे हो तो उसका बनावट ऐसा है जिसके कारण प्रकाश उसके सतह से इस प्रकार रिफ्लेक्ट होके चलती, और जहां जहां इंटेंसिटी बढ़ गया वहां चमक ज्यादा होता, जहां नहीं बढ़ा वहां चमक कम होता है। ये व्यतिकरण। हो सकता है मोर पढ़ा है, वो तुमको बुलबुल चिड़िया चमका दे, कहे बुलबुल पक्षी बहुत चमकीला प्रतीत होता है प्रकाश के किस गुण के कारण? आंसर क्या होगा? व्यतिकरण के कारण। अगला नंबर हम लोग देखें, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। ध्यान दीजिए, स्कैटरिंग तक इतना का एक साथ एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन आना, तो हम सबको फिर से एक बार बोलेंगे, तब पूछेंगे तुमसे। सब हटा के कितना बच्चा को एकदम फिट है। प्रकीर्णन का मतलब बिखरना होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक है, इस दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। दो लगातार श्रृंग और गर्त की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। देखो, दो तरह का लाइट चला रहे हैं, ऊपर वाले का तरंगदैर्ध्य ज्यादा है कि नीचे? ऊपर का ज्यादा है, तो यही लाल है और यही बैगनी। लाल और बैगनी रंग में यही अंतर है, लाल गैप लेके चलता है और बैगनी डुबुक डुबुक करके चलता है। अब बताओ, यदि रास्ते में धूल कण आ जाए, बढ़िया से समझना, रास्ते में धूल कण आ जाए, बोलो ज्यादा बार कौन टकराएगा? जल्दी बोलिए। बैगनी। कम बार कौन टकराएगा? इसीलिए लाल दूर तक जाता है। देखो जी, बात समझना, नहीं तो कई लड़का लाल बने उल्टे पुल्टे मारता है, तुमसे कहेगा खतरे का सिग्नल लाल बनाते हैं क्योंकि चॉइस से लाल का प्रकीर्णन अधिक होता है, लाल का प्रकीर्णन कम होता है। आंसर बोलो, बोलो। लाल का प्रकीर्णन कम होता है, कम लड़का बनाता है, नहीं तो मैक्सिमम लड़का का लक्षण है लाल अधिक मार के आता है। तो अब सुनना है, लाल का तरंगदैर्ध्य ज्यादा है लेकिन प्रकीर्णन क्या है? कम। प्रकीर्णन माने बिखराव, कम बिखरेगा तो दूर तक जाएगा। इसीलिए खतरे का सिग्नल लाल बनाते हैं। सूर्य उगते और डूबते समय लाल प्रतीत होता है। आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है। आसमान मतलब मत समझना बहुत ऊपर, नीचे ही हवा के साथ, और हवा में धूल कण है, ज्यादा कौन बिखरेगा? जल्दी बोल। बैगनी। इसीलिए बैगनी और नीला कलर का आसमान दिखता है। यदि हवा न रहे तो धूलकण नहीं रहेगा, और धूलकण नहीं होगा तो प्रकीर्णन नहीं होगा, तो आसमान काला दिखेगा। कई बार भी पूछा है कि हवा न रहे तो आसमान काला दिखेगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा, अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसा दिखेगा? काला कि नीला? जल्दी बोलो।
काला। तो नालायक ठीक से सुनना, अंतरिक्ष से बादल पूछेगा तो काला, पृथ्वी पूछेगा तो नीला, क्योंकि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं जल की उपस्थिति के कारण। कई नालायक इसमें रेडीमेड रहता है अंतरिक्ष, काला मार के चला है, देखना कहाँ है वो होश में देखवे नहीं करता, इसीलिए तुमको हम पूछे कि बेहोश रहेगा तो गलती करेगा। अंतरिक्ष से बादल दिखता है काला, अंतरिक्ष से पृथ्वी दिखता है, तो तुरंत मुस्कुराना कि पृथ्वी नीला ग्रह, नीला मार के आएंगे, फिर काला नहीं मारना। तो अब इतना को एक बार सुनना है, इतना से एक जतरा है। ज्यादातर परीक्षा में कोई एक एग्जाम्पल सीधा सीधा पूछता है। देखो हम अलग अलग लेसन वाइज पढ़ाएंगे तो याद नहीं होगा, हम एक बार बांध दे रहे हैं, उससे जब एग्जाम्पल है तो एक बार में बंधल रहे क्लियर, अब फिर इसका डिटेल भी चलेगा। हम सब एक एक का उदाहरण समझाएंगे, कैसे दिन लंबा, कैसे क्या होगा, सब चलेगा। लेकिन पहला राउंड में तुमको चाहिए कि एकदम ठीक कर लो, सुन लो पहले, हम देखेंगे कौन सुना देगा। अपवर्तन का उदाहरण, तारा टिमटिमाता है, बर्तन में जल भरते हैं तो तल उठा हुआ प्रतीत होता है, हवा न रहे तो दिन की अवधि छोटी हो जाएगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, हीरा चमकता है, टूटा हुआ कांच का किनारा चमकता है, ऑप्टिकल फाइबर कार्य करते हैं, और गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनता है। प्रकाश के विवर्तन के उदाहरण, पेड़ के पत्ते का परछाई गोल होता है, तलवार के परछाई में धार स्पष्ट नहीं होता है। व्यतिकरण के उदाहरण, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, भीगे हुए सड़क पर तेल का सतह चमकीला प्रतीत होता है, मोर का पंख चमकीला प्रतीत होता है। प्रकीर्णन के उदाहरण, सूर्य उगते और डूबते समय लाल प्रतीत होता है, खतरे का सिग्नल लाल प्रतीत होता है, आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है। खत्म हो, बोलो जी कुछ क्लियर है? पूछा जाए तो बता दोगे? चलो वो कोना से बोहनी करते हैं, खड़ा हो, अंतिम दर्शन कर लो, पर्दा लगा दिए इस पर। सुनो अब उसके लिए क्वेश्चन, हल्का पूछे कि भारी? अरे पूछना ऐसे तोरा क्या जाता है, भारी बोल दिया, एक प्राण निकल रहा है होने से भारी कर रहा है, इसको पहले बोलने दो। बोला यही वाला कि कुछ इससे हट के कोई पूछ दीजिए। वो बात हुआ, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किसके कारण चमकता है? पानी के अंदर हवा का बुलबुला किसके कारण चमकता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वेरी गुड, बैठ जाइए, बहुत सुंदर। कितने को लग रहा है? फिर से क्वेश्चन सुन लो। पानी के अंदर हवा का बुलबुला चमकता है, किसके कारण चमकता है? क्वेश्चन। फिर से एक बार और सुनो, फिर अच्छा दर्शन करा दें सब। देख लो क्वेश्चन, अब सुनो, क्वेश्चन सुनो। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किसके कारण चमकता है? कितने बच्चे को लग रहा है अपवर्तन के कारण? हाथ उठाओ। कोई नहीं, तुमको और कुछ सुधारना है कि ठीक? ये रहने दे, हाथ को नहीं उठा, जमानत जब्त हो तुम्हारा। अच्छा, कितने को लग रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? पूर्ण आंतरिक, हीरा चमकता है तो बुलबुला चमकता है, समझ गए। विवर्तन कितने को लग रहा है? अच्छा, और व्यतिकरण कितने को लग रहा है? वाह, वेरी गुड। अरे नालायक, व्यतिकरण में इंद्रधनुष जैसा दिखेगा। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो चमक रहा है, बिल्कुल उसने सही बताया, और आंसर था प्रकाश के अपवर्तन के कारण चमकता है। देख लो रे, बड़ा खतरनाक ये सब क्वेश्चन। अब ये सब क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ करते हैं। कई नालायक सोचा हीरा चमकता है वैसे यहू चमकता है, मार दिए चमक वाला, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है, अपवर्तन है। चलिए अगला, बॉयज में कोई खड़ा हो जिसको सब एकदम समझ में आ गया है, उस सभी को पूछ ले। गर्ल्स में पास। चलो, प्रतिष्ठा तुम्हारी हाथ में है। सुन लो पहले, सीडी कैसेट देखा है? हाँ, सीडी कैसेट का सतह चमकीला होता है, देखा है ना तुम लोग, रंगीन होता है। किसके कारण चमकता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वेरी गुड, बैठ जाइए, बहुत सुंदर। कितने को लग रहा है? फिर से क्वेश्चन सुन लो। पानी के अंदर हवा का बुलबुला चमकता है, किसके कारण चमकता है? क्वेश्चन है। फिर से एक बार और सुनो, फिर अच्छा दर्शन करा दें सब। देख लो क्वेश्चन, अब सुनो रे, क्वेश्चन सुनो। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किसके कारण चमकता है? कितने बच्चे को लग रहा है अपवर्तन के कारण? हाथ उठाओ। कोई नहीं, तुमको और कुछ सुधारना है कि ठीक? ये रहने दे, हाथ को नहीं उठा, जमानत जब्त हो तुम्हारा। अच्छा,
कितने को लग रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? पूर्ण आंतरिक, हीरा चमकता है तो बुलबुला चमकता है, समझ गए। विवर्तन कितने को लग रहा है? अच्छा, और व्यतिकरण कितने को लग रहा है? वाह, वेरी गुड। अरे नालायक, व्यतिकरण में इंद्रधनुष जैसा दिखेगा। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो चमक रहा है, बिल्कुल उसने सही बताया, और आंसर था प्रकाश के अपवर्तन के कारण चमकता है। देख लो रे, बड़ा खतरनाक ये सब क्वेश्चन। अब ये सब क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ करते हैं। कई नालायक सोचा हीरा चमकता है वैसे यहू चमकता है, मार दिए चमक वाला, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है, अपवर्तन है। चलिए अगला, बॉयज में कोई खड़ा हो जिसको सब एकदम समझ में आ गया है, वो सभी पूछ ले, गर्ल्स में पास। चलो, प्रतिष्ठा तुम्हारी हाथ में है। सुन लो पहले, सीडी कैसेट देखा है? हाँ, सीडी कैसेट का सतह चमकीला होता है, देखा है ना तुम लोग, रंगीन होता है। तो सीडी कैसेट का सतह किसके कारण चमकता है? फिर बाकी लोग मत बोल, मिल के मत आंसर दे, अकेले सोचे थे उसको। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मारेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन वैसा तुमको दिखाई देगा। गर्ल्स में पास, बॉयज में तुम सबके प्रतिष्ठा डुबा रहा है, वही होगा। अच्छा बैठ जाओ। कितने को लग रहा है? अच्छा, सीडी कैसेट देखा है ना तुम लोग, चमकता है ना? तुम जो देख रहा है वही परीक्षा में देगा, कहेगा घरवा में चमक रहा था, नंबर गायब होगी। तो तुमको बढ़िया से सोचना होगा। हमने क्वेश्चन पूछा, सीडी कैसेट का सतह प्रकाश के किस गुण के कारण चमकता है? उसका आंसर था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कितने लोग को लग रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? वाह, सब वोटर है इसका। अपवर्तन कितने लोग को लग रहा है? अच्छा, ये लोग मार रहा है, जय बजरंगबली किसी में उठा दे रहा है, सोच नहीं रहा है इन लोग। अरे विवर्तन कितने लोग को लग रहा है? नहीं। और व्यतिकरण कितने लोग को लगा? वेरी गुड, रंगीन दिखाई देता है, बहुत सुंदर। देखो, रंगीन वाला जो भी होता है ना, मोर का पंख, तेल का सतह, ये सब रंगीन जो दिखाई देता है, आंसर क्या होता है? व्यतिकरण होता है। तो आंसर कौन होगा? व्यतिकरण। नालायक, इसमें विवर्तन होता है, इसका आंसर व्यतिकरण भी नहीं है, विवर्तन है। कैसे? वही सीखना हो। अच्छा, अगला तो पक्का सही करेगा। बात सुन लो रे, बहुत खतरनाक क्वेश्चन ही है। ये सब क्वेश्चन लड़के साधारण बना ही नहीं सकते, और रे बहुत ध्यान दोगे तब जाके स्टेप निकलेगा। तो खैर सुन लीजिए, अभिप्रकाश के गुण और उदाहरण, ये सारे उदाहरण क्लियर है ना सबका? अब सुन लीजिए, इसके बाद इसके सेकंड लेवल चलेगा। जब तक 3 लेवल नहीं चढ़ोगे गारंटी नहीं है कि बनेगा, क्योंकि बीपीएससी है ना, घुमाता है, तुमको जान के दे देगा हीरा चमकने का कारण है। खुश तो हो गया? अब जहां ए देगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और मैं आज खुश है। बी देगा इसमें क्रांति कोण कम होने के कारण, मुरझा गया। सी देगा क्रांति कोण अधिक होने के कारण। डी देगा इसमें अपवर्तनांक कम होने के कारण, और ई देगा एक से अधिक सही कोई सही नहीं। तो आंसर ई है। अब बीपीएससी में इतना उठा उठा के पटकता है, अब छोटा एग्जाम देगा तो हीरा चमकना, मारो पूर्णांतिक पात्र, वहां तुमको कहेगा इधर आओ, इधर चमकने का बढ़िया से रीजन तुमसे हम पूछ लेते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं पहला राउंड, अब एक के बार उतना चमकाएंगे ना तो तुम्हारा फिजिक्स से चमक जाएगा, इसीलिए हम उसको तोड़ के चल रहे हैं। पहला राउंड में एकदम हल्का हल्का बात की तो क्लियर रहेगा, दूसरा राउंड में इसका एक्सप्लेनेशन होगा, इस पर डिटेल समझोगे, तब लगेगा कि हाँ एकदम स्टेप हमारा क्लियर हो गया। तो चलिए, अभी प्रकाश के गुण और उदाहरण हेडिंग दे दिए हैं सबको ना। अब सुन लीजिए, अगले दिन लिखाते हुए आगे चलेंगे। सुन लो, इसमें पिछले क्लास में बायोलॉजी आप लोग का शुरू हो गया होगा, बायोलॉजी शुरू हो गया है ना। बायोलॉजी सुन लीजिए, बायोलॉजी आप लोग का भी स्टार्ट है, बायोलॉजी भी आप खूब बढ़िया से आराम से पढ़ोगे। हमारा क्लास अगला कल आप लोग का छुट्टी नहीं है, शनिवार का कल का क्लास आपका बायोलॉजी होगा। हमारा क्लास सोमवार होगा, अभी इस रविवार को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अभी सब नए बच्चे भी कई फोन कर रहा है कि सर डेरा लेना शुरू कर रहे हैं, घर से चल रहे हैं, इतवार कई लोग का शुभ होगा, उन लोग बेचारा मुहूर्त देख करके आएगा, तो ये मुहूर्त में उन लोग भी चलिए ठीक ठाक सबका लेसन निकल जाए। तो कल भी क्लास है, क्लास नहीं छोड़ना, बायोलॉजी होगा। सोमवार को कंप्लीट फिर हमारा क्लास होगा, और सोमवार को हम लोग जो क्लास देखेंगे, हिस्ट्री में क्या देखेंगे, पाषाण काल, और फिजिक्स में प्रकाश के सभी गुण को लिख के हम लोग उसका एनालिसिस थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है आज का क्लास? जिन बच्चों को भी, अरे सुन लो पहले, हम यहां तुमको बैठाए हैं 2-3 काम। पहला है, ये भी नहीं कि हमारा क्लास बहुत सीरियस चलता है, हम अपने क्लास में भी हंसते खेलते पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई वाली बात से
फालतू बात नौटंकी वाला हम नहीं करते। दूसरी बात सुन लीजिए, क्लास में जो भी बच्चे नहीं समझते हो, हमारे क्लास में हम एक ही काम के लिए आते हैं कि सिखा ही देना, पढ़ा देने के लिए नहीं आते हैं, सिखा देना है। इसका हम सोचते हैं डेली कि बुद्धि 1 इंची बढ़ा देना, लगे कि ना सोचने का कुछ रेंज बढ़ा, तब मतलब सार्थक है। रिजल्ट देख, जिन बच्चों को क्लास में नहीं समझ में आता है, यहां भी पूछ सकते हो, कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि पूछने पर मेरा बीपी 200-300 बढ़ जाए। कई टीचर का होता है, एक बार पूछा, दूसरा बार पूछा, एकदम फाँफ रहे हैं भाई, एकदम ये है। हमको पूछता है तो मेरा मिजाज बड़ा खुश होता है कि लगता है मेरा अर्जुन है, नाम करेगा। अरे तभी ना हम दोनों चार्ज बनेंगे, तुम रिजल्ट देगा तब ना, और खा के भीमनियन ढकार नहीं मारेगा तब कहां से हो। इसलिए तुमको समझ लेना कि हमको क्लास में सीखना है। अगर यहाँ पूछने में लाज शर्म लगे तो छुट्टी में भी तुम पूछ सकते हो कि हाँ सर ये वाला बात देखिए नहीं समझे, हम तुमको समझा के ही जाएंगे, और हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं कि समझाएंगे, तो तुम भी सोच के जो समझ लिए घर में अब पढ़ेंगे। ईश्वर ने मुझे एक मौका दे दिया है सीखने का, नहीं तो कई लोग तो बेचारे कंपटीशन में उतारते उतारते ही बेदम रहता है, और हर बार पंचवर्षीय योजना बनाता है कि इस साल नोट्स बनाएंगे, एडमिट कार्ड आएगा तो याद करना शुरू करेंगे, और फिर बेचारा के न राधा के 9 मन घी होता है, न राधा नाचती है, खत्म हो जाता। तुमको साथ साथ चलना है, और सोच लो कि ईश्वर ने तुम्हें एक अवसर दिया है कि हर चीज तुमको समझ में आ जाए, तो तुम भी उतना डाइजेस्ट करो, पचाओ, और तब घर में ठीक करो। अपने आप 3 से 4 महीना में तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन आएगा। तुम ही कहोगे कि हम अब धीरे धीरे अंदर से बोल्ड हो जा रहे हैं, लग रहा है कि अब एकदम मार देंगे, अब मेरे अंदर सुधार है। वो कोई बच्चे के अंदर आएगा, मैं ये नहीं देखता हूं कि कोई बहुत तेज। आज से जो सोच रहा है कि हम पढ़ेंगे, नई कॉपी खरीदेंगे, अभी भी कई लोग का पुरन के चल रहा है, हम देख रहे हैं पीछे, अभी भी देह हाथ नहीं झा रहा है, अभी भी झार वक्त है, नहीं तो फिर जब 50 पन्ना हो जाएगा ना तो छोड़ के 51वां शुरू करेगा, फिर पीछे कभी जिंदगी में लिखे हुए नहीं करेगा तुमसे। अभी भी वक्त है, नई कॉपी खरीद, संडे तक सब लिख के एकदम अप टू डेट हो जाओ, लाल पियर हरियर ब्लू क्लास में ही करो, घर में जाके उसको पचा के आओ, एकदम फिर फिट होगे, फिर तुम ही हमारा अर्जुन होगे, हम ही को, फिर तुमको बुला के मुझे गौरव महसूस होगा कि देखिए आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, एकदम देखिए इन्होंने ऐसा किया। इसमें कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है, तो तुमको भी तो बनना होगा कि ना सर एक दिन हम भी बनेंगे, एकदम ठीक ठाक हमको मेहनत करना है, हम मेहनत करेंगे। बाकी अब तो तुम्हारे ऊपर है कितना करोगे। हमारे इंड से मैं नहीं कोशिश करता हूं कि कोई कमी रहे, तुमसे परीक्षा में क्वेश्चन भी आएगा तो हमारी गलती नहीं बोलोगे, नहीं भी पास करोगे तो कहोगे अगला साल फिर पढ़ेंगे, सर ने कोई गलती नहीं किया था, हम ही ध्यान नहीं देते, तो वो नौबत नहीं आए, इस चीज का मैं ध्यान रखोगे। तो चलिए खैर, कल आप लोग का क्लास किस चीज का हो गया? बायोलॉजी का, और संडे बंद रहेगा, इस संडे, अगले संडे से फिर बंद नहीं रहेगा, मंडे को क्लास हमारा इन दोनों विषय के साथ हो जाएगा। बोलिए वो दुख वाला बतिया लीजिए। फिर ऊर्जा आ गया, अरे अच्छा, 2 चीज है, एक है पदार्थ और एक है ऊर्जा, बस इसी से बना है ब्रह्मांड, इसी से बना है पूरा विश्व, इसी से बना है पूरा जितना चीज दिखाई दे न दे। जो चीज में भार है, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? पदार्थ। जिसमें न भार है, न कुछ कर सके, अनुभव केवल हो, उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा। जैसे हम बोल रहे हैं ध्वनि ऊर्जा, हम तुम्हारे कान में 4 घंटा बोलेंगे तो कै किलो बढ़ जाओगे? ना बढ़ेगा। 5 गाँव मरकरी जला देंगे तो क्लास के वजन बढ़ जाएगा? नहीं। तो ऊर्जा का मतलब है ये दिखाई नहीं देता, हमको अनुभव करवाता। ऊर्जा का मतलब है अदृश्य होता है, ऊर्जा का मतलब है इसमें कोई भी भार नहीं होता है। बात समझ गया ना? पूरे ब्रह्मांड किससे बना है? 2 ही चीज है, एक मास और एक एनर्जी। बताओ, कॉपी कलम पदार्थ है, हम जो बोल रहे हैं वो ऊर्जा है। और यही देखो ईश्वर ने खोज किया, पदार्थ को एनर्जी में बदलना। हमारे रोटी सब्जी तो ये पदार्थ ना है जी, और हम बोल रहे हैं एनर्जी है, तो ईश्वर ने हमारे अंदर एक मशीन बनाया है, पदार्थ को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते। और हम लोग बैठ के खोज रहे हैं कि एनर्जी को मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। जिस दिन खोज हो गया तो मशीन लेके तुम बैठोगे तो हम जो जो खा के बोल रहे हैं तुम फिर वो तैयार कर लोगे। नहीं समझा बात जी? फिर केकरो खीर बनल है, कहेगा कि डाल दो, वहां निकल जाएगा, क्यों? बीच में मास टू एनर्जी, एनर्जी टू मास होते रहेगा। अभी तो जानता है कि भेजेंगे नहीं, तो बड़ा बढ़िया खीर बनल है भेज दे, जान रहा है कि भेज तो सकते नहीं।
और जिस दिन ही बन गया वो कहेगा हाँ भेजो तो वो दिन वो जान के बोलवे नहीं करेगा कि बढ़िया चीज बनल। अरे भगवान को तुम लड्डू खरीद के पूरा क्यों चढ़ाते हो? क्योंकि कन्फर्म हो कि वो नहीं खाते। अरे तन डिब्बा देता है कि जो जाएगा संपूर्ण वापस आएगा, दे दो। जौन दिन भगवान सही में खाने लगे कोई डिब्बा पूरा देगा, 1 किलो खरीदेगा, आप कहेगा एगो चढ़ाओ बाकी इधर रख, सब खींच लेंगे। तो वही चीज तुम्हारा मेन होता है। चलिए खैर, हाँ बोल जल्दी बोल। हाँ हाँ, जेनरेट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हर पदार्थ में होता है, वो बाहर निकल रहा है। किसमें? अरे इलेक्ट्रॉन पदार्थ का ना बेटा है, हर पदार्थ में तुम पढ़ा है बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऑलरेडी तो पदार्थ का वो अपना है ही, तब पदार्थ में तो वजन रहेगा ना। लाइट कण है, फोटोन नामक कण, और उसी कण में हम लोग का इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसके लिए उसकी फ्रीक्वेंसी जिम्मेवार। वेट नहीं है, उसमें एक फॉर्मूला पढ़ोगे E बराबर h न्यू, प्लांक क्वांटम थ्योरी जो है, प्रकाश के कंपन करने से उसमें एनर्जी, और फिर उसमें पढ़ोगे कितना वेग से निकलेगा, वो आइंस्टीन का एक फॉर्मूला है। और फॉर्मूला E बराबर mc² इसमें नहीं है, इसमें आएगा h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हाफ mv²। फॉर्मूला होता है। तो लाइट में खाली मास नहीं, सुन लो, इसमें थोड़ा सा बता दे, पूछा है तब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हल्का झेला दे, सुन लो। पहले हमने बताया फोटोन में मास क्या है? 0। तो मास 0 है तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। चोट 0 है तो क्लियर, लेकिन एनर्जी भी तो 0 हो जाएगा। और जबकि प्रकाश एक ऊर्जा है, एनर्जी 0 तो है नहीं, तो ये फॉर्मूले गड़बड़ हो जाएगा। तब एक वैज्ञानिक आते हैं प्लांक, वो कहते हैं देखिए 6.6 गुने 10 के पावर -34 में जितना बार कंपन करता है गुना कर दीजिए, तो बिना मास के भी एनर्जी हो सकता है। आई हम खोज किए हैं, दिस इज कॉल्ड प्लांक कांस्टेंट। आया बात समझ में? तो किसी पदार्थ में मास 0 भी होगा तो कंपन रहने के कारण उसमें एनर्जी हो सकता है। आया बात समझ में ना? तो ये चीज प्लांक ने कहा, उसी की फिर आगे व्याख्या होती है। तो चलिए खैर, अच्छी बात है, जो मन में है तो पूछ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे लेसन बढ़ेगा तो आपका ज्यादा बढ़िया आएगा। दूसरी बात सुन लीजिए, जो बच्चे ऑनलाइन में हैं, अभी है क्या टेक्निकल इशू के कारण उनका कमेंट्स हम नहीं देख पा रहे, तो इसलिए ऑनलाइन वाले हमें मालूम चला कि उन लोग का चैट लिख रहा है कि हम लोग पर कोई ध्यान ना है। वो लोग लिख रहा है, तो चूंकि वहां का जो हमारा हेड सेंटर है वो आपके कमेंट्स देख रहे हैं, हम यहाँ से क्लासरूम से आपके कमेंट्स देख ही नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए उधर नहीं है। तो इस को ऐप वाला को बोला गया है 2-3 दिन लगेगा। मंगलवार से उम्मीद है कि आपका चैट भी रहेगा, लेकिन बीच में न बच्चों की बात हम सुनते हैं न उधर की बात सुनते हैं, सब पढ़ाएंगे। अंतिम में जितना बतियाना है बतिया, पढ़ाने समय सब ब्रेक मारते रहेगा तो हाँ नहीं समझ में आए एकदम इसेंशियल है तो मारो ब्रेक, फिर समझेंगे। हम खुद ही कोशिश करेंगे 3 बार 4 बार बोल के याद करवा दे। अंतिम में जो दुख है, ऑनलाइन रहो ऑफलाइन रहो, सबका निदान करेंगे। क्लियर है ना सबका? चलिए, तो हम लोग की मुलाकात सोमवार को। कल विषय कौन होगा? बायोलॉजी। बाकी नए बच्चों को भी सूचना दे देंगे, इधर सब लोग आ सकते हैं, क्लास कर सकते हैं।